बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा उर्दू ज़बान की तश्कील के बारे में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। उर्दू ज़बान की पैदाइश पर जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उनमें से मैं आज बात करूँगा हाफिज़ महमूद शेरानी के नज़रिए पर। उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं। हर एक ने अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक कोई ना कोई खूबसूरत सी एक कहानी बयान की है। किसी ने कहा जी उर्दू ज़ुबान की जाए पैदाइश सिंध है, कुछ ने कहा दिल्ली है, कुछ ने कहा दक्कन है। और लेकिन जो हाफिज़ महमूद शेरानी है उनका ये कहना है कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो पंजाब है। यानी एक इलाकों के लिहाज से उर्दू ज़ुबान की पैदाइश पर बात हुई है कि उर्दू किन इलाकों में है मारज़ वजूद में आई, और कुछ नज़रियात हैं उन पर यह कहा गया है कि उर्दू कुछ ज़बानों से निकली है। इलाकों में सिंध आ जाता है, दक्कन है, दिल्ली है, पंजाब है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों का माखज़ भी उर्दू को करार दिया गया है, जिसमें हिंदी है, जिसमें ब्रिज भाषा है, जिसमें खड़ी बोली है, और भी बहुत सारी इस तरह की ज़ुबानें हैं, सिंधी ज़ुबान है, फ़ारसी है, कि उर्दू इन ज़बानों से मारज़ वजूद में आई है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ अहाता करूँगा हाफिज़ महमूद शेरानी के नज़रिए पे। उन्होंने भी यहाँ बड़ी एक खूबसूरत अपनी तहकीक के मुताबिक एक कहानी बयान की है। हाफिज़ महमूद शेरानी ने जो उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब को करार दिया है, और इस पर वो दो नज़रिए पेश करते हैं। यानी उनके जो दलाइल हैं वो दो तरह से हैं, एक तारीखी दलाइल है और दूसरा लिसानी दलाइल है। दो तरह के दलाइल उन्होंने पेश किए हैं, और अपनी पूरी कोशिश से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू ज़बान पंजाब से और पंजाबी से बनी है। जो उनका तारीखी पहलू है, हाफिज़ महमूद शेरानी ये कहते हैं कि जो महमूद गज़नवी है उन्होंने 997 से लेके 1030 तक हिंदुस्तान पर हमले किए और हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, और 1022 में महमूद गज़नवी ने पूरे पंजाब को कब्ज़ा करके उसको गज़नी के मतहत कर दिया। यानी पंजाब पर जो अमलदारी थी वो गज़नी की हो गई, और फिर भूतपुरा रखा, और यहाँ की जो सूबेदारी है वो हाफिज़ महमूद शेरानी ने, जो महमूद गज़नवी है, उन्होंने अपना जो खादम ख़ास था, जो ग़ुलाम था अय्याज़, उसको दे दी। और उसके बाद तकरीबन 200 साल तक जो पंजाब है वो गज़नी के मतहत रहा, कि जितने भी गज़नी से हुक्मरान आते थे, जो उनका जो पड़ाव होता था, उनका जो ठहराव होता था वो लाहौर में होता था। अब हुआ ये कि जब लाहौर एक मरकज़ बन गया और जो बाकी इलाके थे वहाँ से भी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में हिजरत करना शुरू कर दी। फिर यहाँ पर जो महमूद गज़नवी की फ़ौज थी, उस फ़ौज में फ़ारसी बोलने वाले भी थे, उस फ़ौज में अरबी बोलने वाले भी थे, उस फ़ौज में तुर्की बोलने वाले भी थे, उस फ़ौज में शामी बोलने वाले भी थे। यानी वो जितने रूट जो हिंदुस्तान आते थे, चाहे वो सिंध से आते थे, चाहे वो मुल्तान से आते थे, चाहे वो पेशावर से आते थे या दिल्ली से आते थे, उन सारे जो रास्ते हैं उन रास्तों से जो लोग हिजरत करके लाहौर में आए और महमूद गज़नवी की फ़ौज में शामिल हुए, तो इनकी ज़ुबानों से, अब यहाँ की जो मकामी ज़बान थी वो पंजाबी थी, और कहीं कहीं उसमें संस्कृत भी मौजूद थी। अब बाकी सारी ज़ुबानों के इश्तराक से और यहाँ की मकामी ज़बान जो पंजाबी थी, जिसको मुल्तानी भी कहा जाता था, इनके इश्तराक से एक नई ज़ुबान वजूद में आ गई, और वो उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी। हाफिज़ महमूद शेरानी मज़ीद ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मसूद, साद, सुलेमान लाहौरी के 3 दीवान हैं। 3 जो दीवान थे उसमें से जो साद सुलेमान का जो एक दीवान था शायरी का, वो हिंदी में था, जो अब मतरूक है, नहीं मिल रहा। हाफिज़ महमूद शेरानी ये कहते हैं कि उनका ये ख्याल है, उनका ये नज़रिया है
कि वो जो दीवान था वो उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि 200 साल के बाद फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम की और उसके बाद गौरियों का यहाँ पे दौर शुरू हुआ। उन्होंने फिर लाहौर से पायतख्त दिल्ली मुंतकिल कर दिया। अब जब यहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली मुंतकिल होना शुरू हुए, यहाँ की फौज है वो दिल्ली चली गई। वैसे भी हाफिज महमूद शिरानी ये कहते हैं कि जहाँ पे दारुल हुकूमत होता है, कैपिटल होता है, या जो हुकूमत का मरकज़ होता है, जो इर्द गिर्द के जो इलाकों के लोग होते हैं वो उस जगह पे शिफ्ट होते हैं। अब क्योंकि इसके बाद गौरियों ने दारुल हुकूमत को मुंतकिल किया 1200 के बाद दिल्ली में, अब यही लोग यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली चले गए। अब जब दिल्ली गए तो दिल्ली के जो इर्द गिर्द की ज़ुबानें थी उसमें देलवी भी थी, उसमें ब्रिज भाषा भी थी, उसमें खड़ी बोली भी थी, उसमें बांगड़ी भी थी, उसमें जाटू ज़ुबान भी थी, हरियाणी ज़ुबान भी थी। तो वो ज़ुबानें हैं वो भी इस ज़ुबान के अंदर शामिल होना शुरू हो गई, जो यहाँ से लाहौर से वहाँ पर ज़ुबान मुंतकिल हुई थी। अब लिहाजा उर्दू ज़ुबान, इन सारी ज़ुबानें, ये जब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ज़ुबानें इस ज़ुबान में मुंतकिल होती गईं, तो उसके बाद उर्दू की जो एक नई शक्ल है जिसे हम आज उर्दू का नाम देते हैं, ये एक शक्ल सामने आ गई। तो ये हाफिज़ महमूद शिरानी ने एक तारीखी पहलू यहाँ पर बयान किया है कि पहले, फिर मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि जो महमूद गज़नवी थे उन्होंने अपना पायतख्त लाहौर को बनाया। अब लाहौर मरकज़ बना और इर्द गिर्द के इलाकों के लोग लाहौर में आए और लाहौर की जो मुकामी ज़बान थी यहाँ की जो पंजाबी थी, और कहीं कहीं उसमें संस्कृत का लहजा भी था और हिंदी का लहजा भी था। बाकी ज़ुबानों और इस ज़ुबान के इश्तराक से यहाँ पे जो ज़ुबान है उसने उर्दू की इब्तदाई शक्ल अख्तियार की। उसके बाद 200 साल तक यहाँ पे महमूद गज़नवी की हुकूमत रही। उसके बाद महमूद गज़नवी के बाद ये जो मरकज़ है या दारुल हुकूमत है वो मुंतकिल हो गया दिल्ली में। अब क्या हुआ कि यहाँ की जो उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी, जिसने एक इब्तदाई रूप धार लिया था, वो भी दारुल हुकूमत के पायतख्त के साथ गौरियों के दौर में दिल्ली मुंतकिल हो गया। जो दिल्ली के इर्द गिर्द की ज़बानें थीं, अब ज़ाहिर है जब मरकज़ दिल्ली बना तो दिल्ली के इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहाँ से भी लोगों ने दिल्ली में हिजरत की, और इस ज़बान के और दिल्ली की इर्द गिर्द की जितनी भी प्राकृतें थीं और बड़ी ज़ुबानें थीं, उनके इश्तराक के बाद उर्दू को एक मुकम्मल सूरत मिल गई। तो ये हाफिज़ महमूद शिरानी ने एक तारीखी पहलू बयान किया है। इसके बाद हाफिज़ महमूद शिरानी ने उर्दू और पंजाबी का एक लिसानी रिश्ता कायम किया है, जिसमें हाफिज़ महमूद शिरानी ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। हाफिज़ महमूद शिरानी ये कहते हैं कि जिन इलाकों में पंजाबी बोली जाती है वही इलाके उर्दू के मरकज़ भी हैं। जो पंजाबी बोल लेता है वो बआसानी उर्दू बोल लेता है, जो पंजाबी समझ लेता है वो बआसानी उर्दू समझ लेता है। पंजाबी ज़ुबान के बहुत ज़्यादा लहजे हैं, लेकिन पंजाबी ज़ुबान के जितने भी लहजों से बोलने वाले लोग हैं वो उर्दू बआसानी समझ लेते हैं। इस तरह हाफिज़ महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू और पंजाबी का आपस का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर हाफिज़ महमूद शिरानी ये कहते हैं कि उर्दू के 60% ऐसे अल्फाज हैं जो पंजाबी के बहुत करीब हैं, या पंजाबी से मिलते जुलते हैं, या पंजाबी से निकले हैं। तो यहाँ पर कुछ दलाइल हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में पेश किए हैं, जो उनने एक लिसानी इश्तराक कायम किया है उर्दू का और पंजाबी का। मैं उन पर बात कर लेता हूँ। अब हाफिज़ महमूद शिरानी ये कहते हैं कि उर्दू की जो सर्फ व नाब है, जो ग्रामर है, जो उर्दू की है वैसे ही पंजाबी की है। उर्दू में भी इसम फेल हर्फ है, पंजाबी में भी इसम फेल हर्फ है। ये पहला उन्होंने रिश्ता कायम किया है। फिर वो ये कहते हैं कि उर्दू का जो फेल अमर है, पंजाबी का भी वही फेल अमर है। उर्दू में कहते हैं जा, लिख, पढ़, हंस। जो पंजाबी है उसमें भी ऐसे ही कहा जाता है जा, लिख, पढ़, हंस, यानी वही अल्फाज। जिस तरह के अल्फाज, थोड़ा बहुत लहजे का फ़र्क होता है लेकिन अंदाज बिल्कुल वही है। जो उर्दू का है वही अंदाज
पंजाबी का है। फिर हाफिज महमूद शिरानी ये कहते हैं कि जो उर्दू का जो मस्दर है और जो फेल है, इनके आखिर पे अलिफ आता है, ना आता है। अब जो पंजाबी है उसके आखिर पे बी ना की शक्ल की, उर्दू की वो जो इब्तदाई शक्ल थी, पंजाबी का जो इब्तदाई लहजा है, जो लहजा पहले उर्दू में बी रहा। अगर हम वली दक्कनी की शायरी में देखें तो वली दक्कनी ने से को सू कहा, के को कू कहा, ने को नू कहा, यानी वो जो नून उन्ने वाला जो अंदाज है वो उर्दू का इब्तदाई अंदाज था जो वली दक्कनी की शायरी में हमें मिलता है। तो हाफिज महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू में बाद में जो नून गुन्ना है वो ख़त्म कर दिया गया। अब से की जगह सू की जगह से हो गया, के की जगह कू की जगह के हो गया। वो जो नून गुन्ना है उसको ख़त्म करके उर्दू को एक नई शक्ल दे दी गई। पंजाबी में भी वही अंदाज है। उर्दू में कहते हैं आना जाना लिखना पढ़ना हंसना गाना। पंजाबी में भी आना जाना लिखना पढ़ना हंसना गाना। थोड़ा सा जो लहजे का फ़र्क है या आखिर पे नून गुन्ना आ जाता है वो क्योंकि नून गुन्ना उर्दू में भी पहले से राइज रहा है। फिर हाफिज महमूद शिरानी इस पर दूसरी दलील ये देते हैं कि उर्दू की जो जुमले की बनावट है वही पंजाबी के जुमले की बनावट है। उर्दू में हम कहते हैं मैं आऊँगा, पंजाबी में हम कहते हैं मैं आवाँगा। उर्दू में कहते हैं हम ये किताब है, पंजाबी में हम कहते हैं एक किताब है। यानी वही अंदाज उर्दू का जुमले की बनावट का है, फिर फ़ाइल मफ़ूल का वही पंजाबी का भी है। अच्छा, फिर हाफिज महमूद शिरानी ये कहते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस उर्दू और पंजाबी में बनाने का कायदा तकरीबन एक तरह का है। उर्दू में हम कहते हैं बकरा बकरी, यानी हम आखिर पे छोटी ये लगा देते हैं। पंजाबी में भी मुअन्नस बनाने के लिए हम आखिर पे छोटी ये लगा देंगे, बकरा बकरी हम कहेंगे। घोड़ा घोड़ी कहेंगे तो उधर से हम घोड़ा घोड़ी कहेंगे, आखिर पे छोटी ये आ जाएगी। गधा प्लस प्लस प्लस, लड़का लड़की, उधर से भी मुंडा कुड़ी। तो हाफिज महमूद शिरानी ये कहते हैं कि जिस तरह उर्दू में मुन्नस बनाने के लिए आखिर पे छोटी ये लगा देते हैं, कुछ इसमें इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं। जिस तरह हाथी है तो वो मुज़क्कर है लेकिन उसके आखिर पे छोटी ये आ जाती है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है या इस्तिस्नाई सूरतें हैं। इस्तिस्नाई सूरतें हर ज़ुबान में होती हैं, लेकिन 60-70% जो कायदा है उर्दू और पंजाबी का मुज़क्कर मुअन्नस का एक है। फिर हाफिज महमूद शिरानी ये कहते हैं कि जो उर्दू का अमर है वो और पंजाबी का अमर वो भी एक तरह का है कि उर्दू के आखिर से नून अलिफ ना काट दिया जाए, उर्दू के मस्दर से और फेल से, तो अमर बन जाएगा। पंजाबी के आखिर से जो नून वाली आवाज़ है, नून गुन्ना वाली आवाज़, उसको काट दिया जाए तो पंजाबी में अमर बन जाएगा। जिस तरह आना से आ, जाना से जा। अब पंजाबी में आना से आ, जाना से जा, यानी अंदाज दोनों का बिल्कुल एक तरह का है। इसी तरह जो वाहिद जमा बनाने का अंदाज है वो भी उर्दू और पंजाबी का एक तरह का है। उर्दू में हम कहेंगे किताब, ये किताब है। पंजाबी में हम कहेंगे एक किताब है। उर्दू में हम कहेंगे ये किताबें हैं। पंजाबी में हम कहेंगे ये एक किताबन। ठीक है, उसमें भी जो वाहिद जमा का जो अंदाज है उर्दू और पंजाबी का वो एक तरह का है। फिर आगे चल के हाफिज महमूद शिरानी कहते हैं कि फ़ेल हाल माजी मुस्तकबिल तीनों ज़ुबानों में, दोनों ज़ुबानों में हत्ता के मुज़ारे भी एक तरह का है। उर्दू में हम कहते हैं वो आता है फ़िलहाल के लिए, पंजाबी में कहते हैं वो आना है। इसी तरह उर्दू में हम माजी के लिए कहते हैं कि वो आया, पंजाबी में हम कहते हैं वो आया। इसी तरह फ़िल मुस्तकबिल के लिए हम उर्दू में कहते हैं वो आएगा, पंजाबी में कहते हैं वो आएगा। इसी तरह मज़ारे के लिए हम कहते हैं कि वो आए, पंजाबी में भी हम ऐसे ही कहते हैं वो आए। तो लिहाजा ये भी इन दोनों का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल एक तरह का है। इसी तरह हाफिज महमूद शिरानी कहते हैं कि नहीं बनाने के लिए हम शुरू में ना लगा देते हैं, ना पढ़ ना लिख ना जा मत बोल, पंजाबी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं। इसी तरह आगे हाफिज महमूद शिरानी कहते हैं कि जो सिफ़ात है, जो उर्दू के सिफ़ात हैं वही पंजाबी के सिफ़ात हैं। मसलन हम कहते हैं अच्छा, उर्दू में हम कहते हैं
अच्छा, पंजाबी में कहते हैं चंगा, उर्दू में कहते हैं ऊंचा, पंजाबी में हम कहते हैं उच्चा, उर्दू में हम कहते हैं बुरा, पंजाबी में हम कहते हैं मंदा, उर्दू में हम कहते हैं प्यारा, पंजाबी में हम कहते हैं प्यारा, उर्दू में हम कहते हैं छोटा, पंजाबी में भी हम कहते हैं छोटा। इसी तरह उर्दू और पंजाबी में हाफिज महमूद शिरानी ये कहते हैं कि जो दुआया कलमात हैं वो भी एक तरह के हैं। उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे, पंजाबी में हम कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे। तो लिहाजा ये वो जो दलाइल हैं, इसी तरह हाफिज महमूद शिरानी ने, क्योंकि अपनी जो किताब है पंजाब में उर्दू, उसमें बहुत ज़्यादा दलाइल दिए हैं। मैंने यहाँ पर उसमें चंद दलाइल सिर्फ आपके सामने रखे हैं, वो चंद लिसानी इश्तराक मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि मेरा ये जो लेक्चर है ये MA उर्दू वालों के लिए और BS उर्दू और ADP उर्दू वालों के लिए है, और उन्होंने अपने अपने जो सवाल का जवाब लिखना होता है उसमें एक महदूद सी मालूमात देनी होती है। तो इस निस्बत से मैंने ये लेक्चर इतनी इसमें बातें लाई हैं कि जिसको आप सुन के बआसानी आप अपने सवाल का जवाब भी दे सकते हैं और हाफिज महमूद शिरानी के दलाइल को थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे। तो आखिर पे जो अमदादी फेल है, उर्दू में भी वही कायदा है, पंजाबी में भी वही कायदा है। उर्दू में हम कहते हैं वो गिर पड़ा, अब इसमें पड़ा बतौर अमदादी फेल है। पंजाबी में हम कहते हैं वो टह प्या, टह ये असल फेल है, प्या ये अमदादी फेल है। यानी दोनों में असल फेल और अमदादी फेल साथ साथ आ रहे हैं कि पहले असल फेल है फिर अमदादी फेल है। वो गिर पड़ा, इसमें गिरना असल फेल है, पड़ा पढ़ना अमदादी फेल है। इसी तरह टह प्या, ये जो गिरना है टेढ़ा, ये इसमें असल फेल है, प्या पढ़ना ये इसमें अमदादी फेल है। इसी तरह वो उठ गया, वो उठ गया, पंजाबी में भी है वो उठ गया, उर्दू में वो जाग गया, पंजाबी में भी वो जाग गया। तो लिहाजा जो अमदादी फेल का कायदा है वो भी इन दोनों ज़बानों में एक तरह का है। तो ये थी हाफिज महमूद शिरानी का नज़रिया पंजाब में उर्दू, जिस पर उन्होंने दो दलाइल दिए हैं, दो तरह के इश्तराक उन्होंने बयान किए हैं, दो पहलू। एक तारीखी पहलू जिसमें उन्होंने एक हिस्ट्री बताई है कि तारीखी लिहाज से उर्दू पंजाबी के किस तरह करीब है और उर्दू पंजाबी से किस तरह बनी है। दूसरा फिर उन्होंने इस पर लिसानी पहलू भी बता दिया है कि दोनों ज़बानों में बहुत सारे जो कायदे हैं वो एक जैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मेरा ये लेक्चर बहुत ही मौसर साबित होगा।